भैया सुनो, कयादू वास्तव में पतिव्रता है, क्योंकि पति को आते ही उसने सजनो अपने पति के सामने पंखा ढोरने लगी है। और जैसे ही पंखा ढोरा हो पति प्रसन्न रहे, तेने आज गर्मी शांत कर दी। पत्नी बोली कर दी ना? बोले हाँ। बोले तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ रहे, करने गए थे? हिरण्याकश्यप बोला बाबरी, एक तोते का बच्चा नारायण नारायण बोल रहा था। बोले बोल रहा हो, बोल रहा होगा। पत्नी ने अपने मन में सोच लिया, मेरे पति के मुख से नारायण का शब्द निकला है, अगर ये 108 बार निकल जाए तो मेरे पति का उद्धार हो जाए। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। आजकल गौरव मानिए मैया, गौरव लग जाए तो मुझे कोई इलाज ना ढले जिम में। पर मैं तो सही बता दूं, जो बात सही है वो कहूंगा। जो पत्नी अपने पति से ये उम्मीद करती है कि पति आयो कि बाकी मोहते निकलते कि जी मेरी तारीफ करे कि आज कुंडल बड़े अच्छे, आज साड़ी बड़ी अच्छी है, तो मैं जाते कहूं एक और आए। ऐसी पत्नी को मैं धन्य नहीं कहूंगा। पत्नी वो धन्य है जो ये सोचे कि आज मेरे पति ने 10 मिनट पूजा करी है, कल मेरा पति 20 मिनट पूजा करे, मेरा पति 25 मिनट पूजा करे। बोलो ऐसी पत्नी धन्य है कि नहीं? जो पति को भगवान से जोड़ दे वो धन्य है। कयादू धन्य है, राक्षस की पत्नी और विचार इतने सुंदर। अब पति के लिए भोजन बनाया, हलवा पूरी रबड़ी खीर कचौड़ी कौड़ी पकौड़ी पकौड़ी खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही मठरी मैसूर केक रसगुल्ला गुलाब जामुन भुजिया पापड़ समोसा दही बड़ा काजू बड़ा केक बड़ा ताल मखाने की खीर गन्ना की खीर साबूदाने की दही भात कड़ी भात सेवई भात बेजर की रोटी दाल बाटी चूरमा फुलका धोटा दूध आम को नीम को चका चका तने भगवान अब तो देख करके खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। बोला अरे इतना भगवान। आज का याद रखना सजनो, अब तो इतने भगवान प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। भोजन खाया, अरे तेने तो आज मेरा मन जीत लो, तुम जो मांगे सो पावे। जी बोली जो मांगे सो मिलेगा। बोले मिलेगा। बोले तो इतना बताओ, तोता का बच्चा क्या कह रहा था? बावरिये का मेरे दुश्मन का नाम बुलवा तो तुझे शर्म नहीं आती? नहीं बताऊंगा। बोले नारायण नारायण इसलिए कह रहा हूं, दोबारा मत पूछियो। बोले ठीक है। अब लेट गया। अब पत्नी की मैंने देखो यहाँ की मैया तो ठीक है, बुराई ना करो, वैसे जो राम राम बनाए करेंगी वो तू मैं घर को पति और जादना माई के जानो हो बादना बहन वाली पैर छुएंगी ना, दबाएंगी पैर और पैर दबाएंगी पति जैसे खुशो है दवाई हो कह दो हम चल जा। आज मना कर रहा कर लेके तो कह दे वो तू जा भाई बहन पैर दबाने लगी। अब तो हिरण्याकश्यप बोला वाह बड़ी सेवा कर रही है, तू जो चाहे सो मांग। बोले मांग लो। बोले मांग ले। बोले तोते का बच्चा कह रहा था क्या ये बता। बोले खबरदार, बार बार मेरे दुश्मन का नाम बुलवा तो शर्म नहीं आती तुझे? बोले बोलो ना। बोले नारायण नारायण कह रहा था। बोले कह रहा होगा। शाम को पति सो गया, दूध लेके आई। सोने से पहले दूध पी के सो, नींद अच्छी आएगी। दूध ले लिया। अब जैसे ही उसने दूध पिया, सोना चाहा, एकदम बोली सरकार दूध पियो। दूध पिया, अपना अच्छा दूध बना के लाई है, उसमें इलायची वगैरह डाल के। बहुत अच्छा लगा। बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। बोले तो बताओ तोते का बच्चा क्या कह रहा था? अब तो हिरण्याकश्यप को आ गई गुस्सा से, बाजू समेट के बैठ गए। बोले ढलते समझ। रात भर नारायण नारायण और बैठी बैठी कीर्तन करती रही। उसी रात प्रहलाद माँ के गर्भ में आए, समझ लेना गर्भाधान संस्कार हो गया। ऐसे बालक हमेशा भगवान के भक्त ही बनते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। और बहन भाइयों, शराब और नशों में बालक जब माँ के गर्भ में आते हैं तो फिर नशेड़ी बनते हैं। तो बड़े मन से सुनना, प्रहलाद माँ के गर्भ में और कयादू पहाड़ पर ले गया इंद्र। हिरण्याकश्यप चला गया भजन करने। इंद्र ने वो उसने नारद जी, भगवान श्री नारद जी ने इंद्र से छुड़ाया गया। तुझे नहीं मालूम कि पति बहुत बड़ी पतिव्रता है और इसके पुत्र भक्त होगा, तेरा दुश्मन नहीं होगा, तेरा अपना
जो है प्रशंसक होगा, भगवान का भक्त होगा। अच्छा बोले हाँ तो भैया हिरण्यकश्यप का भजन करे चलो वो कयादी लौट आई घर पे। नारद ने प्रवचन सुनाए कयादी को कई दिनों का। अब हिरण्यकश्यप ने भजन करे हो, ब्रह्मा जी प्रकट में मां क्या चाहता है? बोले जो मांगूंगा सो मिलेगा। बोले मिलेगा। बोले जो मांगू सो दोगे। बोले देंगे। आनंद से सुपड़ करना। और बह बोला लूंगा तो ऐसा जब जो कभी किसी को दिया न हो। मुझे अमर कर दो, मैं नहीं कर सकता और मांग ले। और ये दानी देव वही दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। अरे मैं बुला लूंगा तो ऐसा अमर नहीं कर सकते। बोले नहीं तो बोले सुन लो कुछ अधिक नहीं बस इतना ही। अब सुनना क्या मांग रहा है? जो कोई काल नहीं सकता वो मांग रहा है कुछ अधिक नहीं बस इतना ही। पर न मरूं नीचे न मरूं, कुछ अधिक नहीं इतना ही। पर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, रे दिल में न मरूं इसमें न मरूं। और सुनो नर से न मरूं बस से न मरूं। नर से न मरूं बस से न मरूं, प्यापे कोई हथियार नहीं तो। नर से न मरूं बस से न मरूं, प्यापे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न नर से मरूं न नारी से मरूं, न तीर से मरूं न तलवार से मरूं। और सुनो तुम्हारी सृष्टि में कोई मुझे मार नहीं पावे। ब्रह्मा जी बोले दिया। मैं आगे बढ़ा। ऊपर को एक और क्या 12 महीनों में एक भी महीने में नहीं मर ले। अब कब मरेगा? आदमी चाहता है हम मरे ही नहीं। और मैं सच बता रहा हूं दुनिया का सबसे कड़वा सच है मौत। हर चीज टल सकती है पर मौत नहीं टलेगी। अब तो मेरे भैया कहाँ भयो लौटे आयो, घमंड हो गया। और सज्जनों कान खोल के श्रवण कर लेना। प्रभुता पाए किन्हें मदनाई घमंड में चूर चूर हो गया। अपनी प्रजा से आकर बोला है प्रजा के लोगों कोई विष्णु छलिया का नाम नहीं लेगा। बात का आदमी जब अपनों को सताने लगे और समझ लेना उसके विनाश का समय निश्चित आ गया। आदमी कब तक बचा रहता है? जब तक अपनों से प्रेम बनाए। अच्छा सही बताइए वो तो कौन निकालेगा? अपनी। किसी की गाड़ी का कोई ड्राइवर
और तुम ड्राइवर तो दुश्मनी कर ले तो तुम वो दुश्मन लगता है, तो ड्राइवर सोचे जब दुश्मन नहीं है तो फिर बेटा आया ना इनका एक न एक दिन का ट्रक के नीचे दे दे वो राधे राधे अपनों से कभी दुश्मनी मत करो, कभी नहीं। ताऊ चाचा माँ बाप परिवार गांव क्षेत्र इससे हमेशा मना करा। हिरण्याकश्यप ने यही गलती कर दी। एक पतंग उड़ रही थी आकाश में, सुनो पतंग आकाश में उड़ रही थी, ओ फर्राए के ऊपर पहुंची, बगल में एक चिड़िया को नहीं हंसनी, चिड़िया में हंसनी आ गई और हंसनी ने उस पतंग से कहा पतंग बड़ा लंबा उड़ रही है। पतंग बोली सुने तेरी औकात नहीं जो मेरे बराबर उड़ ले, जितो डोरी में बंधी तासू में ऊपर ना जा रही, नहीं तो चांद को चूम के लौट आती। हंसनी बोली ऐसा क्या? हाँ, सो हंसनी ने उस पतंग की डोरी को काट दिया। सही बताना, कटी पतंग चांद चूम में गई होगी कि नाली में गई होगी? नाली में। ये निवेदन है, अब कुछ समझ में आई? हम सब पतंग हैं और ये परिवार हमारी डोरी है। क्या है? डोरी। ये क्षेत्र, ये गांव, ये मोहल्ला, ये परिवार, ये घर हमारी डोरी है। जब तक डोरी में बने रहोगे तब तक कामयाबी पाते रहोगे और ज्यादा डोरी काटेंगे। कोरोना की पता, कोरोना जो गांव में थे जमीन बेच के शहर में बस गए और जैसे ही कोरोना आया फिर रोए। वो जो गांव में को मकान छोड़ गए कि शहर में तो रह रहे पर गांव को ना बेचो, आए झाड़ू मारी और गांव में चैन थे। अरे मठाते तो मिलेगी पर समझो शहर में तो रोटी के लाने पड़ रहे थे कोरोना में। अपनों से प्रेम बनाकर रखोगे तो कभी मात नहीं खाओगे। हिरण्याकश्यप के पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। एक दिन हिरण्याकश्यप